नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां आजकल या तो जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप वही वोट चोरी का लगा रहे हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के लिए अलग अलग पैतरे कर रहे हैं। जहां पर इनकी सत्ता अभी है, चुनाव होने वाला है, वहां पर मीटिंग का दौर चल रहा है, वहां पर चालाकियां धूर्तता की जा रही है, कोशिश की जा रही है किस तरीके से चुनाव आयोग को बदनाम किया जाए, कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई एक राहत वाली खबर लेकर आए जिससे यह परसेप्शन बनाने में कामयाबी मिल सके कि देखो, प्रधानमंत्री मोदी गलत थे, हम गलत नहीं हैं, राहुल गांधी गलत नहीं है, बल्कि उनके आरोप सही है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी जो मिली है, ये वो लोग हैं जिसने पहले सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कब्जा कर रखा था। अभी भी इनकी वही नीयत है, तरीके वही हैं, वकीलों की फौज वही है। सिब्बल सिंघवी जैसे लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही जजों के साथ बातचीत में रहते हैं। पिछले दिनों शर्जील इमाम उमर खालिद के एक जो जमानत की याचिका थी उसके ऊपर दोनों ही सिब्बल और सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। जज भी कंफ्यूज हो गए, ये दोनों महारथी एक प्लेटफॉर्म पर, अब किसको पहले मौका दे, क्योंकि दोनों के दोनों तो सुप्रीम कोर्ट के सेटिंगबाज वकील हैं, तो किसको मौका दे। इसलिए जज ने सीधे पूछा, आप ही बताओ, आप दोनों में से सीनियर कौन है, सीनियर एडवोकेट रूल के अनुसार कौन है, और ऐसे अपने आप को सीनियर कौन मानता है, ये इन दोनों की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। इसलिए अभी विपक्ष की पार्टियां, जिसमें से जहां चुनाव होना है और जो एसआईआर का भूत इनको डरा रहा है, वहां वहां तो परेशानी इतनी बढ़ गई कि अब ये लोग सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। ये सर्वदलीय बैठक ये नाम का है, ये बताते हैं कि सर्वदलीय बैठक हो रही है। बैठक मीटिंग तो इंडी अलायंस की होती है, लेकिन ये जो लोगों को भ्रमित करने के इन लोगों ने तरीके डेवलप किए हैं, उसमें कहेगा सर्वदलीय बैठक है हमारे स्टेट में, ममता बनर्जी कहेगी सर्वदलीय बैठक है, तो उस सर्वदलीय बैठक में क्या भारतीय जनता पार्टी को इनवाइट किया जाता है? क्या एनडीए के किसी भी पार्टनर को इनवाइट किया जाता है? क्या वो पार्टियां इनके सर्वदलीय बैठक में शामिल होती है जो इनके खिलाफ है? तो फिर ये कहो कि इंडी गठबंधन की पार्टियों की बैठक है और ये फैसला जो लिया जा रहा है वो इंडी गठबंधन की पार्टियों का है। लेकिन इन लोगों की परेशानी यहीं तक नहीं सीमित है, अभी 44 पार्टियां एकजुट हुई है जिसके खिलाफ एक्शन चल रहे हैं। अभी 3 मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा परेशान हैं, ये अपने अपने स्टेट में एन केन प्रकारेन एसआईआर की प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं, और उसमें इन लोगों ने सर्वदलीय बैठक के नाम पर अपने सहयोगी पार्टियों की बैठक बुलाई। सीएम स्टालिन तमिलनाडु में इन्होंने पिछले 1 सप्ताह से लगातार हंगामा करना शुरू कर दिया। 6 करोड़ से ज्यादा वोटर, कैसे आप 1 महीने में वोटर वेरिफिकेशन कर लोगे? ये बिहार में तो हुआ, और वोटर वेरिफिकेशन करने के लिए 1 महीने का समय नहीं है, 1 महीना का समय दिया गया है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक वो फॉर्म जो दिया जा रहा है उस फॉर्म को फिलअप करके बीएलओ अपने पास रखेंगे, उसमें क्वेरी जो होगा उसका निपटान करेंगे, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करेंगे। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा, और फिर एक वोटर रोल तैयार किया जाएगा जिसे ड्राफ्ट रोल कहा जाएगा, और फिर उसके बाद मौका दिया जाएगा। बिहार में भी 3 महीने लगे, ये सारी प्रक्रिया हुई, लेकिन तमिलनाडु में भी अभी और समय है, पश्चिम बंगाल में और समय है। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में जब यही पार्टियां हंगामा कर रही थी तो चुनाव आयोग ने कहा था आगे इंतजार कीजिए कि कितना समय दिया जाएगा। इन लोगों ने वहां भी सवाल उठाया था 1 महीने में बिहार में कैसे, 1 महीना तो बहुत कम समय होता है। तो आगे के लिए ये चुनाव आयोग ने तरकीब निकाल लिए कि अब 1 महीना नहीं, लंबा समय लगेगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रक्रिया के लिए जो तय सीमा है उतना तो हम करेंगे। इसलिए
स्टालिन ने एक मीटिंग बुलाई जिसे सर्वदलीय मीटिंग कहा गया। और यह मीटिंग केवल तमिलनाडु की पार्टियों के लिए नहीं थी, बल्कि विपक्ष में बैठी हुई वो पार्टियां भी थी जो तमिलनाडु में चुनाव लड़ती हो न लड़ती हो, लेकिन एसआईआर से उनको दिक्कत है। और स्टालिन की मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी वो शामिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं सर्वदलीय मीटिंग है। एआईएडीएमके शामिल नहीं हुई, टीटीवी दिनाकरन शामिल नहीं हुए, और अभी जो नई पार्टी तमिलनाडु में बनी है वो थलापति विजय की, वो भी शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी ये सर्वदलीय बैठक थी। और इन बैठकों में 44 पार्टियां जो अलग अलग राज्यों से है, ये केरल की भी पार्टियां इसमें शामिल है, क्योंकि अभी पिनराई विजयन को भी वही संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के जो फर्जी वोटर हैं वो निकाले जाएंगे तो समस्या तो होगी, और इसलिए वहां की पार्टियां भी थी। ये पश्चिम बंगाल की पार्टियां, ममता बनर्जी तो उसमें बिल्कुल आगे की पंक्ति में खड़ी है। 4 नवंबर को ये प्रोटेस्ट मार्च निकालेगी, और प्रोटेस्ट मार्च के बाद जो स्थितियां पैदा होगी वो ममता बनर्जी के कंट्रोल से बाहर होगा। ये पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है अभी आगे बताएंगे, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा ही हुआ। 44 पार्टियों को एक गुट में रखा गया और कहा गया हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये 3 सीएम और 44 पार्टियों पर जो एक्शन हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट फिर से भाग गए, और सुप्रीम कोर्ट में ये सिब्बल और सिंघवी को अपना मुखौटा बनाकर फिर से एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चाहते हैं, जबकि पहले से ही पेंडिंग पड़ा है बिहार एसआईआर को लेकर। तो इन लोगों ने चालाकी की कि अब तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर अलग याचिका दायर करो, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर अलग याचिका दायर करो, और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चलती रहे, चुनाव आयोग को नोटिस जाता रहे, और फिर चुनाव आयोग को छोटे छोटे डायरेक्शंस दिए जाते रहे, जिससे चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के उन गुत्थियों में ही उलझ कर रह जाए और फिर यह सही तरीके से काम ना हो सके। लेकिन ऐसा होना नहीं है। यह स्टालिन का कंट्रोल छीनता जा रहा है, इसके हाथ में अब कुछ है नहीं। चुनाव आचार संहिता लागू होते तो और कंट्रोल छिन जाएगा, लेकिन अभी जो चुनाव आयोग ने किया है, स्टालिन उससे घबराया हुआ है कि जितने कर्मचारियां, जिसको बीएलओ बनाया गया तमिलनाडु के अंदर, जिसे ईआरओ बनाया गया, जिसे एईआरओ बनाया गया, अभी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, सीईओ है स्टालिन के स्टेट में, ये सारे चुनाव आयोग के दायरे में आ गए। और चुनाव आयोग ने सबके साथ मीटिंग की और कहा स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट फिनांस से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब स्टेट का गवर्नमेंट ना आपका ट्रांसफर कर सकता है, ना आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर सकता है, ना ही चीफ मिनिस्टर से कोई डरने की जरूरत है। हम आपको अधिकार देंगे, आपका काम आप करेंगे, और उसके बाद ये निष्पक्षता के साथ ये बताएंगे कि ये तमिलनाडु में पहले से जो चल रहा था क्या आगे चलना चाहिए। वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन आप निष्पक्षता से करेंगे, और कोई भी स्टेट मशीनरी के तरफ से अगर कोई बाधा पहुंचाई जाती है, कोई रोक टोक होता है, तो सीधे चुनाव आयोग को कंप्लेन करो। जैसे बंगाल में इलाज चल रहा है वैसे तमिलनाडु में भी चलेगा। बौखलाहट स्टालिन की इसी बात को लेकर है कि हमारे हाथ से तो कंट्रोल ही छीन रहा है, तो अब क्या करेंगे? सत्ता खत्म, कंट्रोल खत्म, अब कुर्सी जाने की बारी है। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाओ, चुनाव आयोग के खिलाफ बवाल तो पैदा करो, और इसलिए पिनराई विजयन का भी साथ मिला हुआ है। लेकिन इन चीजों से ज्यादा परेशानी ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी के स्टेट में, ये तमिलनाडु हो या केरल हो या बिहार में जो हुआ था, उससे ज्यादा परेशानियां हैं। भगदड़ मची हुई है एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा 4 तारीख को हम मैदान में उतरेंगे, दोनों ये बुआ भतीजा प्रोटेस्ट करेंगी, रैली करेंगी, लेकिन वहां की जनता को अब इनके ऊपर भरोसा नहीं है। जनता मतलब जो ममता बनर्जी से भरोसा करके, उनके ऊपर भरोसा करके इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, जो घुसपैठिए है, जो पश्चिम बंगाल के उन 7 राज्यों में 24 परगना यानी उत्तर और दक्षिण, दिनाजपुर उत्तर दक्षिण, ये मुर्शिदाबाद, इन जिलों में जो घुसपैठिए है, जो लोग वहां पर बिना
पश्चिम बंगाल के स्टेट के कोई रिकॉग्निशन से रह रहा है, उन लोगों में भगदड़ मची है। 3 रिपोर्ट अभी सामने आया, जिसमें 24 परगना के अंदर जितने बैंक हैं उसमें से लगातार पैसे खाली होने लगे। ये बैंक अकाउंट इन लोगों ने बंद करवाना शुरू कर दिया। अब जब धीरे धीरे पता लगने लगा कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि बैंक अकाउंट से सारे पैसे ही निकाल रहे हैं, कुछ तो पैसा सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, ये बैंक के खाते क्यों बंद कर रहे हैं। जब पता चला, जांच हुई, तो ये वो लोग हैं जो बोरिया बिस्तर पैक करके पश्चिम बंगाल से उड़ने के चक्कर में हैं। डर इन लोगों को क्या है? एसआईआर की प्रक्रिया, साथ में एनआरसी। अब इनके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए, कागज नहीं दिखाने वाले गैंग में शामिल हुए, अगर इनकी पहचान हो गई, जैसे अभी जो लगातार ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, ये जो अमित शाह ने नया विभाग बनाया है, जो उन विभाग की कार्रवाई, ये सारी कार्रवाई जो चल रही है, उससे पकड़े जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 10,000 पासपोर्ट, ये 25,000 के करीब जो आधार कार्ड और वोटर कार्ड कुछ जगहों पर, अलग अलग जगहों पर बनाकर एक बोरियों में रखा हुआ, ये सब जो जब्ती हो रही है, डर हो गया है। और ममता बनर्जी पर अब भरोसा नहीं रहा कि ये हमें सुरक्षित नहीं कर सकती, तो 24 परगना के क्षेत्रों में बैंक खाली हो रहे हैं। मालदा के क्षेत्रों में लाइन लगी हुई है वकीलों के साथ कि हमारा डॉक्यूमेंट्स बनाओ, ब्लॉक में नंबर लगा हुआ है, फीस बढ़ा दिए गए हैं। और उसी तरह उत्तरी दिनाजपुर के क्षेत्र में, ये वो क्षेत्र है जहां 40%, 55% और मुर्शिदाबाद में तो 70% के आसपास मुसलमान है। और इन जगहों पर घुसपैठ भी ज्यादा हुआ और रिपीटेड वोटर भी ज्यादा है। तो ये वो जगह है जहां पर भगदड़ मची हुई है। बैंक से पैसे लिए जा रहे हैं, खाता बंद करके ये वहां से उड़ रहे हैं। अब फिर कुछ लोग बांग्लादेश भागने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं कि कहीं डिटेंशन कैंप में न गुजारना पड़े। इससे पहले कि डिटेंशन कैंप में जाएं, अपने पैसे का इस्तेमाल करो, कुछ पैसे एजेंट को दो और जैसे पैसे देकर हम अंदर आए थे भारत के अंदर, वैसे ही वापस चले जाएं। तो ये स्थितियां पश्चिम बंगाल में चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये जो 44 पार्टियां, 3 चीफ मिनिस्टर, विपक्ष में बैठे हुए लोग जो कुर्सी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भागने के चक्कर में है, ये सिब्बल सिंघवी दोनों ये मान चुके हैं कि बिहार एसआईआर के समय में यही टीएमसी भी पार्टी थी, तमिलनाडु के टीएमसी के बाद ये डीएमके भी पार्टी थी, और फिर ये वो पार्टियां, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी इसमें शामिल थी। ये लोग जानते थे कि बिहार एसआईआर से आगे भी बढ़ता जाएगा, इसलिए पहले भी ये अपने तर्क दे चुके हैं, तो आगे क्या देंगे। लेकिन फिर भी इन लोगों को पैसा चाहिए। ये सिब्बल 65 करोड़ रुपया सिब्बल और सिंघवी पश्चिम बंगाल से ले चुका है सरकार से। ऐसे जैसे 71 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार से लिया था। इन लोगों का काम ही ये है कि पैसे लो, बरगलाओ और फिर उलझाए रखो, थोड़ी बहुत राहत तो दिलवा ही देंगे। तो ऐसी स्थितियां अभी ये सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जो पहले के पेंडिंग पड़े हुए हैं बिहार एसआईआर को लेकर, अब चुनाव के बाद तो वो खत्म ही हो जाएगा, फिर उसका कोई मायने नहीं रहेगा। अब आगे बंगाल और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोहराम मचने वाला है और फिर केरल आते आते तो इन लोगों की हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि अभी तक जो फर्जीवाड़ों के आधार पर ये चुनाव मैनेज कर रहा था, आगे वो होने वाला नहीं है। चुनाव आयोग पर जितने आरोप लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो चुनाव के परिणाम से ही पड़ेगा कि सत्ता में तुम रहोगे या सत्ता से बेदखल होगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।